वृंदावन धाम करते जाओ तेरा वृंदावन धाम करते जाओ तेरा मोहन की प्यारी राधे भान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे ब्रजभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे ब्रजभान दुलारी राधे। आप लोग ताली सेवा में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, मैंने बताया था, इसलिए हाथ ऊपर उठाएं। ये क्या हो रहा है? ताली सेवा ऊपर हाथ करके किया जाता है। हाँ ऐसा अब आपको चला इसको सही कर बैठ रहा है बिल्कुल श्री राम और बड़ा मोहन की प्यारी राधे वृक्षभानी दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे ब्रजभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे ब्रजभान दुलारी राधे। लीनो बरसानी लीनो बरसानी लीनो बरसानी अवतार हे रटे जा राधे मीनो बरसाने अवतार रटे जा वृंदावन धाम पार रटे जा वृंदावन धाम पार रटे जा जन्म जन्म के कटते राधे रखते दुख जन्म जन्म के कटते जो राधे राधे रखते जो राधे राधे रखते दुख जन्म जन्म के कटते तेरो हो मेरा पार रहेगा तो मेरा पार रखे जा तेरो हो मेरा पार रखे जा वृंदावन धाम पार रखे जा वृंदावन धाम पार रखे जा राधे नाम रहो तो रसराज विचारो तो जो राधे राम न हो तो रसरास विचारो तो जो राधे राम न हो तो रसराज विचारो तो जो राधे राम न हो तो रसराज विचारो नहीं हो नहीं हो नहीं हो कृष्ण अवतार अवतार
जटे जा राधे राधे जटे जा राधे राधे जटे जा राधे राधे वृंदावन 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 राम होता जटे जा राधे राधे वृंदावन राम होता जटे जा राधे राधे वृंदावन राम होता जटे जा राधे राधे 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 जटे जा राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय। साक्षी रामायणी जी आर्गन पर जो सुंदर संगत दे रहे हैं हमारे, अब जैसा चल रहा है चलने दो, इसी में चल रहा है। चल रहा हूँ ये सब चल रहा हूँ। बड़ी सुंदर बात है। शिव सम्राट हमारे गौतम जी, दुर्गेश जी, अंशुल जी, अंकित जी, अवधेशानंद जी, ईश्वर श्रीमद् भागवत के यजमान हमारे कुशवाहा परिवार, यदि डिस्टर्ब ना हो तो बंद कर दो, यदि बार बार डिस्टर्ब होगा तो फिर बाद में चला लेगा, ठीक है? बंद कर दो, जल्दी जाओ, यदि डिस्टर्ब हो तो चला लेना था, ठीक है? हेलो श्री राधा 4 करोड़ शुक्रवार अभी आपने कथा को श्रवण किया। अब ध्यान देना भैया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज आज हम वो कथा जानना चाहते हैं क्या? सृष्टि खंडो महम राजो देवस्तत्त समागमो। महाराज हम सृष्टि खंड की कथा सुनना चाहते हैं। उस समय महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा, राजन तुम कथा बड़े सावधान होकर के श्रवण करना, क्योंकि जब कोई धर्म की शरण में जाता है, धर्मम शरणम गच्छामि, उस समय बहुत सी प्यारे बाधाएं आती हैं। यदि आप यज्ञ करते हैं, भागवत करते हैं, कन्या का विवाह करते हैं तो बाधाएं आती हैं। महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज वो स्थिति परिस्थिति है क्या, वो हम जानना चाहते हैं। राजा जब तुम ये भागवत जो है एक यज्ञ है, और यज्ञ में तुम राजा रानी के रूप में विद्यमान हो, और जब तुम कथा को श्रवण करोगे ना तो तुम्हारे सामने बहुत सी बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं से जिसने मुकाबला कर लिया उसी को परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे
नहीं होती है प्यारे, परिस्थितियों से। जो परिस्थितियों से बढ़कर के आगे चलता है वो ही जाकर के भगवान की मंजिल को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो नहीं। राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज मैं भागवत सुन रहा हूँ। बोले बेटा भागवत भी तो एक ज्ञान यज्ञ है, और तुम ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हो, और जब ज्ञान यज्ञ में श्रवण करते हो तो तुम्हारी परीक्षा जरूर होगी, और परीक्षा में यदि तुम पास हो गए तो तुम्हें परमात्मा का धाम मिल जाएगा, यदि तुम परीक्षा में फेल हो गए तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज मैं पास ही होना चाहता हूँ। बोले बेटा ऐसे ही पास थोड़ी होते हो, पास होने के लिए भी जब कोई मास्टर आते हैं तो परीक्षा लेते हैं, छात्र की नहीं लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। एक बार एक मास्टर आई स्कूल में, लड़कों से पूछा, कहा भैया ये बताओ बालकों कि धनुष किसने तोड़ा? मास्टर जो परीक्षा लेने आए छात्रों की, मास्टर ने पूछा क्यों जी बालकों ये बताओ धनुष किसने तोड़ा? लड़कों ने कहा मास्टर साहब हमें पता नहीं धनुष किसने तोड़ा। एक चापलूस लड़का था, बहुत चापलूस, जो पढ़ाई नहीं करता था कभी। उसने कहा मास्टर साहब ऐसा करो हम तो नहीं जानते, आप ही बता दो धनुष किसने तोड़ा। महेश जान देना। एक लड़के ने कहा मास्टर साहब आप ही बता दो धनुष किसने तोड़ा। मास्टर साहब भी नहीं जानते थे धनुष किसने तोड़ा। अब मास्टर ने सीधा शिक्षा मंत्री को फोन किया। शिक्षा मंत्री से पूछा मंत्री महोदय जी बताओ धनुष किसने तोड़ा? मंत्री जी शिक्षा मंत्री ने कहा धनुष चाहे जिसने तोड़ा हो मास्टर साहब हम पैसा भेज रहे हैं, धनुष दूसरा बनवा दो। ये दशा है आज के शिक्षा मंत्री लोग। शिक्षा मंत्री भी नहीं जानता धनुष किसने तोड़ा, तो बालक बेचारे ये क्या जानेंगे। इसलिए ध्यान दो, आज यदि उस मंजिल पर जाना है, कौन सी मंजिल? परमात्मा की, तो हम और आपको दुनिया के लोगों की आशा छोड़ना पड़ेगी। यदि हम दुनिया के लोगों की आशा करते रहेंगे तो प्यारे हमें कुछ मिलने वाला कि मिलेगा कुछ? संसार के लोग कुछ नहीं दे सकते। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजा ने आज तुम कुछ लेने बैठे हो, तुम प्राप्त करने बैठे हो, लेकिन तुम्हें संसार के लोग भटकाएंगे, तुम्हारी रास्ता को विलग कर देंगे। यदि तुम संसार के लोगों के अनुसार चलोगे तो प्यारे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी ने कहा भी है क्या गौतम? संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा किया करना, संसार के लोगों आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, यारा कहा करना।
जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसाना किया करना। क्या हो जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं, जो प्रभु को बचते हैं, वो आप बचाते हैं। जो इनको भजते हैं, वो आप बचाते हैं। वो खुद ही आएंगे, वो खुद ही आएंगे। याद किया करना, वो खुद ही आएंगे। बस याद किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। मत भूल अरे भैया, यह देश बिगाड़ा है। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं। क्या? अपना अपनों के साथ में गेम मत खेलना। अपनों से कभी चोरी नहीं की जाती प्यारे। अपनों के साथ में गेम मत खेलना प्यारे, वरना जीत कर भी बहुत कुछ हार जाओगे। अपनों के साथ गेम मत खेलना, वरना जीत कर भी बहुत कुछ हार जाओगे। इसलिए ठाकुर जी के सामने अपना माथा टेक दो, सब कुछ आ जाओगे। मत भूल अरे प्राणी, यह देश बिगाड़ा है। दुनिया में आकर के, दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। इसलिए माया के बंधन से, माया के बंधन से दिन और रात बचा करना। माया के बंधन से दिन रात बचा करना।
जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। इस संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। बड़ी सुंदर बात। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन तुम कथा में बैठे हो, आज तुम्हारे सामने बहुत से ऐसा समय आएगा कि लोग परीक्षा लेंगे। थोड़ा सा बेटा इसको बढ़ाओ, कम हो गया। आज महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, आज जब तुम भागवत के शरणागत हो गए हो तो तुम्हारे सामने लोग आएंगे, तुम्हें सतर्कता बरतना। उसी समय इंद्र ने सोचा, देख राजा परीक्षित भागवत सुन रहा है, सीधे बैठो ना। हाँ ऐसा जैसे ही इंद्र ने सोचा कि ये भागवत सुन रहा है और ऐसा ना हो कि भागवत सुन करके और कहीं ये मेरी गद्दी को नया करके पकड़, गद्दी न छीन ले। भीष्म पितामह जी थोड़ा ऐसे ऊंचे बैठो। मैं जो नेटा वाले भीष्म पितामह आए हैं, कन्हैया वो कोमल पीछे दादाजी से बोलो। हाँ हम इनको भीष्म पितामह कहते हैं, इसलिए ध्यान दो। आज इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी को ले ले। उसी समय इंद्र ने एक अमृत का घट लिया, काय का? अमृत का। और अमृत का घट लेकर के राजा परीक्षित जी के सामने आ गए। राजन, राजा परीक्षित ने कहा, क्या है महाराज? बोले ऐसा करो कि तुम ये अमृत को पान कर लो और ये कथा हमें सुन लेने दो। अब देखना, एक कह रहे हैं कि तुम अमृत को पान कर लो और दूसरे सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत सुनो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अब मैं क्या करूं, बड़ी परेशानी है। एक तरफ अमृत, अब ध्यान देना, अमृत यदि मैंने पान कर लिया प्यारे तो अमृत पीने से होगा क्या? मैं अमर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अमर। सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये बताओ कि मैं करूं क्या? मेरे सामने तो बड़ी परिस्थिति आ गई है कि अमृत पीऊं ओके, भागवत को पीऊं, दोनों तरफ तो दिक्कतें हैं। क्या करूं? किसको छोड़ूं, किसको अपनाऊं? आज महाराज राजा परीक्षित सोच रहे हैं, क्या वो गति हो गई? कौन? राजा परीक्षित सोच रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन सोचने का काम नहीं, ध्यान रखना।
सोचना जो है प्यारे सबसे बुरा है। मौत हो जाए वो सही है, लेकिन सोचना बेकार है। यदि तुम्हारे अंदर कोई सोच आ गया तो समझ लो कि धीरे धीरे घुट करके मरोगे। क्या होगा? घुट घुट करके मरोगे। और सीधी मौत हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सोचना बुरी बात है। आज महाराज सोच कर रहे हैं वो गति हो रही है क्या जो रामायण में किसी पात्र की हुई थी? क्या गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं क्या? भाई गति साप चूंदर केरी, भाई गति साप चूंदर केरी, भाई गति साप चूंदर केरी। लतो पीर घनेरी, जब लगनी लतो पीर घनेरी, जब लगनी लतो पीर घनेरी। भई गति साप छतुंदर के, गति बिगड़ गई। आज राजा परीक्षित जी सोच रहे कि मैं अमृत को पान करूं, ओके, भागवत को पान करूं, कौन सी पान करूं? सुखदेव जी ने कहा, राजन हम तुम्हें भागवत सुना रहे, सोचो तुम्हें क्या करना है। बोले महाराज एक बात बता दो। बोले क्या? बोले ये बताओ कि भागवत से क्या होगा और अमृत से क्या होगा। राजन सुनो, सुखदेव जी कहते हैं यदि तुम भागवत सुनोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, और यदि तुमने अमृत को पान कर लिया तो तुम अमर हो जाओगे। अब ध्यान, अमर में और मोक्ष में प्यारे अंतर है। आप कहेंगे महाराज अमर में और मोक्ष में अंतर क्या है? समझे बात को। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम भागवत को अपना लो, यदि तुम्हें अमर होना है तो अमर के लिए तुम अमृत पान कर लो। बोले महाराज तो बताओ तो कि हमें होगा क्या? बोले जब तुम अमृत को पान करोगे तो तुम तो अमर हो जाओगे, लेकिन प्यारे साथ में तुम्हारा पाप भी अमर हो जाएगा। जो तुमने संत के कंठ में सर्प डाला है वो तुम्हारा पाप भी अमर हो जाएगा। इसलिए अब बताओ तुम्हें भागवत सुनना है कि अमृत पीना है? बोले महाराज फिर तो हम अमृत का परित्याग कर रहे हैं। धन्यम भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। हमें भागवत सुनना है। सुखदेव जी ने कहा, राजन बैठो हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, भागवत की कथा सुना रहे हैं। राजा इंद्र ने कहा, राजन अमृत पान कर लो ना, ये कथा हमें सुनने दो। अब ध्यान देना पहले, जो भागवत भगवान इंद्र को दुर्लभ है, इंद्र को भागवत सुनने नहीं मिली, और हम और आपको प्यारी यहाँ बुढ़िया टोला में भागवत मिल रही है। हमारा जीवन तो प्यारे धन्य हो गया। आज हमारे पुरखा धन्य हो गए, हमारे माता पिता प्यारे धन्य। आज महाराजा राजा परीक्षित को देखे प्यारे, अमृत का परित्याग कर दिया, अमृत को पान नहीं किया। इंद्र से कहा, इंद्र तू अपने अमृत को ले जा, हमें तेरा अमृत नहीं चाहिए, हम तो ये भागवत की कथा बैठ करके श्रवण करेंगे। राजन ध्यान रखना, क्योंकि परिस्थिति आएंगी और परिस्थिति में जो अड़ब हो गया
वो ही सब कुछ प्राप्त कर पाएगा। आज ध्यान सुनो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं क्या, सृष्टि खंडो महम राज, सृष्टि खंड उत्पत्ति त्रिवणम महा। महाराज ये सृष्टि का कहां से उत्पादन हुआ ये हम जानना चाहते हैं। नारायणो मवावृतम कमलाक्षो नाभिकुंडनम। महाराज भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ और कमल से महाराज ये ब्रह्मा का जन्म हुआ। समझना, किसका जन्म? ब्रह्मा का। और ब्रह्मा के दाएं और बाएं से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। साक्षी जी ध्यान से सुनना, क्या हुआ, कहां से हुआ? ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं भुजा से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ प्यारे, जिनको गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या, स्वयंभो अरे मनि शत्रुपा, स्वयंभो मनु शत्रुपा, स्वयंभो मनु शत्रुपा, स्वयंभो मनु शत्रुपा, स्वयंभो मनु शत्रुपा, जिनसे भैरव सृष्टि अनूपा, जिनसे भैरव सृष्टि अनूपा, जिनसे भैरव सृष्टि अनूपा। आज मनु और शत्रुपा हुए, ध्यान रखना। अब जब मनु और शत्रुपा हुए, मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना। क्या करना? हमने कहा भैया समझ में ना आए तो ऐसे कर देना, समझ में ना आए तो। आज मनु से सृष्टि आगे बढ़ती है। एक दिन मनु ने देवी शत्रुपा से कहा, देवी ऐसा करो कि विवाह हो गया, बहुत दिन हो गए, देवी चलो भजन के लिए चले। कहाँ चले? क्यों क्यों मत तो कहाँ चले? आप लोग बताओ कहाँ चले? सिनेमा के लिए। मताधार रखो। आज जब बुढ़ापा आ जाए तो कहाँ जाना चाहिए? सिनेमा। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। धान काटने, धान भी नहीं कटती बुढ़ापे में। नाक से नाला बहे, आंख में जाला पड़े, और लाठी से पाला पड़े, फूंकते रहोगे पीक दानी में। जब बुढ़ापा आएगा वो खटिया में लेटे होगे, उठ नहीं पाओगे प्यारे, और तुम वहीं थूक दोगे तो तुम्हारी बहू कहेगी कि इनके लिए खप्पर रख दो नीचे, क्योंकि ये संगमरमर की वो लगी है ना, वो खराब हो रही है, इसलिए उसी में थूकेंगे। थूकते रहोगे पीक दानी में। लेकिन प्यारे भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। बुढ़ापा आ गया, आंख में जाला हो गया, चश्मा लग गया, लाठी से पाला पड़ गया, क्योंकि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, और देख तमाशा लकड़ी का। आज लकड़ी ही साथ में होती है प्यारे, बुढ़ापा लकड़ी साथ देती है। लकड़ी पर ही मरना है। अंत में जब निकलते हो तो ये बताओ प्यारे गौतम जी, सीधे बैठे, नहीं अभी तक
नहीं नहीं कहीं नहीं, सोने जा रहे थे। एक बार किसी ने पूछा लंका में कि ये बताओ लंका सोने की थी? एक महापुरुष ने कहा नहीं नहीं सोने की नहीं थी। बोले तो फिर किसकी थी? बोले लंका सोने वालों की थी, कुंभकर्ण जैसे 6-6 महीना सोते थे। इसलिए प्यारे ये भी कुंभकर्ण से कम थोड़ी, इसलिए ध्यान दो, विचार करें, बड़ी सुंदर बात है। अच्छा बताओ कहाँ बता रहे थे? बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ सुन रहे हो? हम तो सोच रहे थे कि यहाँ से सुन रहा है, साउंडों में से सब निकल रहा है। ऐसे आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हो, हमें विश्वास है। इसलिए आज जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद जब तुम समझते हो ना, तो कहते हो महाराज हमें एक थोड़े बोलेरो मिल जाए। अब बोलेरो आ गई तो सोचते हो अब है फॉर्च्यूनर आ जाए, और फॉर्च्यूनर आ गई तो बोले वही हेलीकॉप्टर आ जाए, हेलीकॉप्टर से उड़ के जाएंगे। लेकिन ये बताओ सब ले ली, और जब मरते हो और मरने के बाद में जब तुम्हारी वो फॉर्च्यूनर निकलती है प्यारे, फॉर्च्यूनर कौन सी? हाँ हाँ काय की फॉर्च्यूनर होती जब मर जाते हो? हाँ लकड़ी की। लोग बागों से कहा भैया ये हमेशा एसी में चले हैं, फॉर्च्यूनर बोलेरो इंडिवर से चले हैं, इनके लिए गाड़ी ले आओ। बोले नहीं नहीं सब किनारे लगाओ, दूर लगा दो ये सब, और सामने क्या रख दो? बोले लकड़े की फॉर्च्यूनर रखो। लकड़ी की मिली किसी को? कोई नहीं प्यारे, जो भी जाता है उसको सज्जनों उसी फॉर्च्यूनर से जाना है, लकड़ी वाली में। और बाद में जब जाएगा तो एसी नहीं मिलेगी, वही लड़का जो है वही आग लगा देगा। जाओ पिताजी तुम आज तुम लकड़ी पर ही जाओ, लकड़ी में ही ढेर हो जाओ। अंतिम समय में प्यारे कुछ नहीं जाने वाला है, इसलिए व्यर्थ में मत ये सोचो। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज दे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज दे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। चलो ताली सेवा हरि बोल। उस मरे हुए इंसान ने कहा है क्या? जब वह शमशान पहुंच जाता है तो कहता है जिंदगी बीत गई यहाँ आते आते। क्या हो? जिंदगी बीत गई यहाँ आते आते, और अपने ही लोग चले गए मुझे जला के, अपने ही लोग चले गए मुझे जला के। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। पाव फूलो, पाव फूलो, पाव फूलो पर रखने से पहले, पाँव फूलों पर रखने से पहले अगर सुख आते हैं तो पहले दुख देखना पड़ता है। इसलिए पाँव फूलों पर रखने से पहले तुझको कांटों पर चल
देखना पड़ेगा, पाप फूलों पे रखने से पहले इन बातों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है तो दिल का सपना, ये जवानी है तो दिल का सपना, ये जवानी है तो दिल का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है तो सपना, ढूंढ ले तू राम को सपना। ये जवानी, क्योंकि भजन जवानी में ही करना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी। क्या घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, आज महाराजा मनु ने देवी शत्रुपा से कहा, देवी चलो भजन के लिए चले। कहा? भजन के लिए। देवी शत्रुपा ने कहा, महाराज अभी भजन के लिए नहीं चल रहा। कहा क्यों? बोले महाराज अभी हमने देखा ही क्या। समझ में प्यारे, महाराज जब हमारा आपका विवाह हुआ है तो महाराज कम से कम एक बालक हो जाए, उसके बाद में भजन में चलेंगे। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। आज कुछ समय बीतता चला गया और जब आशा की किरण जागी, अब काय के लिए कहा, ध्यान रखना एक बेटा हो जाए। देवी शत्रुपा ने कहा, महाराज अभी भजन के लिए नहीं चलना, अभी एक बेटा हो जाए फिर चलेंगे। ठीक है, अब बात तो मानना पड़ेगी। मनु ने कहा, देवी
दुनिया में एक ही सार है, कौन बोले भजन करना। देवी ने कहा नहीं, हमने विवाह किया है, तुम्हारा एक बालक हो जाए फिर चलेंगे। जब 9 महीना हो गया, किरण जागृत हुई, लेकिन प्यारे जब संतान हुई, तो बेटा नहीं हुआ। क्या हो गया? बेटी हो गई। जैसी बेटी भई, आज मन नहीं लग रहा, किसी का मन नहीं लगा। जब बेटी होती है तो सज्जनों मातम छा जाता है। हमारी देवी जी बता रहे थे। आज हमने देखा है कई सासों को, ध्यान से सुनना भैया, जब बेटी होती है ना तो बहुओं को वो शुद्ध घी में गुड़ बनाते हैं, काजू किशमिश डाल के। यदि धोखे से बेटी हो जाए तो वो वापस कर दिया जाता है, वो बहुओं को नहीं मिलता, सुख नहीं होता। आज जैसे ही कहा एक बेटी हुई, आज जब वो बेटी बड़ी हो गई, उसका नाम देवहूति रखा गया। क्या रखा? देवहूति। जब नामकरण कर दिया, बहुत दिन हो गए, इसके बाद में मनु ने शत्रुपा से कहा, देवी अब बेटी हो गई, चलो भजन के लिए चले। भजन के लिए चलते। शत्रुपा ने कहा, एक बेटा हो जाए फिर चलेंगे, एक बेटा हो जाए फिर चल जाएंगे। अब फिर से किरण जागृत हुई। आज जैसे ही 9वां महीना आया, खुशी जागृत हो गई कि अब तो बेटा होना है। क्या होना बताओ? बेटा होना है। लेकिन जैसे 9वें महीने में जन्म हुआ तो भैया फिर से बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। क्या हो गया? बेटी हो गई। और जैसी बेटी हुई तो उसका नाम आकुति रखा गया। अब जब 2 बेटियां हो गई तो कुछ दिन के बाद में मनु ने कहा, देवी अब तो 2 बेटियां हो गई, चलो भजन के लिए चले। लेकिन देवी ने कहा, अभी नहीं महाराज, एक बेटा हो जाए तब चले। अब देखें, माताओं को तो बेटे की पड़ी। अब जब फिर से समय हुआ, आज गर्भ हुआ, 9वें महीने में जैसे ही जन्म होने का समय आया, अब मनु को बड़ा हर्ष हुआ कि बेटा हो जाएगा तो हम और शत्रुपा दोनों जंगल भजन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जैसी तीसरा जन्म हुआ तो प्यारे बेटा नहीं हुआ, तीसरी फिर से बेटी हो गई। अब तो जब 3-3 बेटी हो जाए ना घर में तो बताओ फिर सास सांस नहीं लेने देती बहू को। भैया ध्यान से सुनना, 3-3 बेटी हो गई है तो बड़ी बेकार बहू आई है। हम तो ट्रांसफर करेंगे, हम बहू का त्याग कर देंगे। लो इतना तक सोच ले। आज मनु ने कहा, देवी अब 3-3 देवियां हो गई हैं, चलो भजन के लिए चलते हैं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि
हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। सभी लोग ताली सेवा करते हुए हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। कभी भजने का मौका। आज जैसे ही कहा देवी चलो भजन के लिए चले, तीन देवी हो गई, देवहूति, आकुति और प्रसूति, तीन देवी हो गई। आज शत्रुपा ने कहा महाराज 3 देवी हो गई हैं, कम से कम एक बेटा हो जाए तब चलेंगे। आज कोई बेटा के लिए सोच रही है। ठीक है, अब मनु हो चाहे आप हो, माताओं के बिना कुछ करने वाले नहीं हो। शत्रुपा से मनु ने कहा ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। समय बीता और जैसे ही फिर से फूल उगने लगा, अब तो मनु ने कहा हमारे भजन का समय आ गया। जैसे ही चौथी संतान हुई, अब चौथी संतान में बेटा हो गया। क्या हुआ? बेटा हो गया। और जब बेटा हो गया, कुछ समय के बाद में मनु ने कहा देवी अब तो बेटा हो गया, चलो भजन के लिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? भजन के लिए। देवी शत्रुपा ने मनु से कहा महाराज 3 बेटी हो गई, एक बेटा हो गया। महाराज एक बेटा और हो जाए फिर चलेंगे भजन को। बड़ी समस्या है देखिए। महाराज मनु ने कहा देवी ऐसा क्यों सोच रही हो? अब 3 बेटी हो गई, एक बेटा हो गया, अब तो भजन करना चाहिए। बोले महाराज एक बेटा खराब होता है। गौतम एक बेटा खराब होता है, ऐसा खराब थोड़ी होता जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा ये बताओ, एक बेटा है और शायद बोई मचल गया तो फिर तुम्हें पानी कौन देगा? इसलिए शत्रुपा ने कहा 2 बेटा होना चाहिए, क्योंकि कहा है किसी ने। बस ठीक है, पानी देखो एक बेटा किसी ने कहा है क्या? एक बेटा खराब होता है और एक गाय खराब होती है। गाय 2 रखना चाहिए, बेटा 2 होना चाहिए। और भैया एक आंख खराब होती है, शायद मोटरसाइकिल चला रहे और एक आंख है उसी में कीड़ा घुस जाए, फिर क्या होगा? फिर तो एक्सीडेंट निश्चित है। इसलिए आंखें भी दोनों होना चाहिए, बेटा 2 होना चाहिए। वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है। गौतम ये भी एक ही है घर में अपने बाप के अकेले लड़का, इसलिए ध्यान दो। आज वास्तव में एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी दृष्टांत बताएं आपको। अब वो बात ध्यान आ गई है तो थोड़ा बता देते हैं। क्या
एक बार एक का जो लड़का था पटेल का, बहुत बड़ा आदमी था जिसके कम से कम 500 बोरा गेहूं के होते थे, लेकिन लड़का जो था पैर से लंगड़ा था। क्या था? अब शादी नहीं होती, जहां जाए वो लड़का देखने आए, सो लड़का विकलांग था, शादी नहीं हो रही। एक जगह गए, लड़की वाले आए, देखा लड़के को बढ़िया सोफा सेट पे बिठा दिया, कोट पैंट टाई लगा, लड़का बढ़िया गोरांग था। लड़की वालों ने कहा भैया हमें लड़का पसंद है, शादी के लिए तुम हाँ करो और हम बच्ची देख लो। अरे बोले क्या बच्ची? अब लड़का तो लंगड़ा था, अब उन्हें क्या लड़की देखे? अरे बोले हमें लड़की नहीं देखना, पसंद है लड़की। अब बारात जैसे सज के गई, जनवासा में लगी, सब नाश्ता पानी हुआ, और जैसे ही दरवाजे के लिए जाने को तैयार, सो लड़के को, लड़का तो लंगड़ा था, सो उसे बढ़िया घोड़ा पे बिठा दिया, टाई लगाए, कोट पैंट पहने, और जैसे ही दरवाजे में पहुंचा, दरवाजे में अब लड़का बहुत खूबसूरत था। अब माताओं ने जैसी निगाहें पड़ी, आहा दूल्हा तो बहुत सुंदर है, सो माताएं गीत गाने लगी। माताएं तो गीत गाने में बड़ी माहिर होती, साक्षी माताएं गीत गाने में बड़ी माहिर, तत्काल बना देती हैं। सो माताओं ने गीत बना दिया, गीत बना दिया। बोले क्या? अब वैसे वो गीत तो बहुत ही अलग किस्म का है। आज माताएं गाने लगी, क्या? हीरा ठगलौ देकानी। उनकी जो बेटी थी ना, वो एक आंख में लालटन बल्ब फ्यूज था, और लड़का क्या था? लंगड़ा था। सो माताएं गाने में बड़ी माहिर, जैसे दूल्हा को घोड़ा में देखा, टाई लगाए है, कोट पैंट लगाए है, सब बिल्कुल। सो माताएं गाने लगी, क्या? हीरा ठगलौ देकानी, तुम जानी के हम जानी। हीरा ठगलौ देकानी, तुम जानी के हम जानी। हीरा ठगलौ देकानी, तुम जानी के हम जानी। उसमें जो नाई है ना, खवास जो बार बनाते हैं, वो बड़े चतुर होते हैं। सुन्नाई दद्दा समझे कि निश्चित कुछ ना कुछ लफड़ा है। सुन्नाई दद्दा उनका तो परमट होता है, चाहे जिस लेन में घुस जाए, चाहे माताओं की घुस जाए, उन्हें सब छूट। सुन्नाई दद्दा माताओं के बीच से घुसते हुए धक्का लगता और भीतर पहुंच गए जहां दुल्हनिया बैठी हुई थी। नाई दद्दा पहुंचे भीतर, नाई दद्दा ने दुल्हनिया को देखा, इनकी तो बल्ब फ्यूज है। अभी तो माताएं गा रही हैं कि हीरा ठगलौ देकानी, तुम जानी के हम जानी। दूल्हा ठगलौ देकानी, तुम जानी के हम जानी। हीरा ठगलौ देकानी, तुम जानी के हम जानी। जैसे खबास दत्ता ने देखा कि ये तो बल्ब फ्यूज है, सो निकल के तत्काल बाहर, और दूल्हा के बगल में ठाणे हो गए। माताओं से कहा, माताओं चुप। माताएं बिल्कुल सिलेंडर हो गई, शांत हो गई। और जैसे ही माताएं शांत हो गई, माताओं ने कहा, हमें शांत क्यों कर दिया? हम गीत गा रही हैं ना। बोले हमें पता है जो तुम गा रही हो, जब तुम गा रही तो हमें भी होलस आ गई। नाई दद्दा ने कहा, बोले हम भी कुछ गाना चाहते हैं। माताएं बोली तुम्हें गाना सो तुम गा लो। सो नाई दद्दा ने भी गावो शुरू कर दो। बोले कहा, बोले हमें भी पता है। बोले क्या?
अब नाई दत्ता गा रहे हैं, बोले क्या? वो माताएं गा रही थी कि हीरा ठगेलाऊ दे कानी, तुम जानी के हम जानी। खवास का कहने लगे, खवास ने तत्काल माताओं को जवाब दिया, बोले ठाणो कर लो तो जानी, हम जानी के तुम जानी। ठाणो कर लो तो जानी, तुम जानी के हम जानी। ठाणो कर लो तो जानी, तुम जानी के हम जानी। माताओं ने कहा भैया हमारे में लफड़ा है सो इनमें भी कुछ लफड़ा है। सुनेंगे चार होत के दूल्हा को घोड़ा से नीचे उतारा जाता है। घर के जो सदस्य होते हैं लड़की वाले के, वो दूल्हा को नीचे उतारते हैं, और जैसे ही नीचे उतारा सो दो चार लड़कों ने पकड़ लिया कि ये तो गिर जाए बच्चे दे। लड़की वालों ने कहा भैया दूल्हा के जो पकड़े हो थोड़ा छोड़ दो, और जैसे ही छोड़ा सो भी तो लंगड़ा धारी थे, सो भचाक से नीचे गिर गए। सो वही खवास कहने लगे, बोले ठाणो कर लो तो जानी, तुम जानी के हम जानी। हीरा ठगेलाऊ दे कानी, तुम जानी के हम जानी। दूल्हा को चढ़ गो हर दी तेरे, दूल्हा मोरो हीरो पर गो। दूल्हा को चढ़ गो हर दी तेरे, दूल्हा मोरो हीरो पर गो। बहुत सुंदर बात, ध्यान दें दृष्टांत। आज एक लड़के की बात थी वो जो हमने बताई, बोले भैया एक आंख बुरी है, एक लड़का बुरा है। आज देवी शत्रुपा ने कहा महाराज एक और हो जाए तब भजन को चलेंगे। ठीक है देवी। अब कुछ समय बीता, और जैसे ही भैया समय बीता तो दूसरा लड़का हो गया। अब जब दूसरा लड़का हो गया, अब वो बड़े हो गए। मनु ने देवी शत्रुपा से कहा, शत्रुपा, और हमारे बीच में भाजपा के मंडल अध्यक्ष बनखेड़ी से श्री रमेश पटेल जी भी इस ग्राम में पधारे हुए, उनको भी मंच से आशीर्वाद है। और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनखेड़े युवा के ब्रजेश पटेल जी भी आए हैं, उन सबको इस धर्म मंच से आशीर्वाद है। भगवान उनको सबको आज भगवान से, और वो आपके बीच में मंच पर आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं। बोले भागवत भगवान के जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि को है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि को है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आज दो बालक हो गए,
देवी आप भजन के लिए चले। देवी ने कहा, समझ में आई इधर बात को। आज देवी शतरूपा ने कहा महाराज 3 बेटी हो गई और 2 बेटा हो गए हैं, चलो भजन के लिए चले। देवी शतरूपा ने कहा महाराज भजन को तो चल रहे, आपने तत्काल कह दिया, लेकिन महाराज लोग वाक क्या कहेंगे कि बताओ 3 देवी हो गई, 2 देवता हो गए और इनकी एक भी की शादी नहीं की, और ये बताओ जंगल चले गए। महाराज कम से कम एक आध नाती पोता तो देख। समझे भैया कितनी विडंबना है दुनिया में। भजन के लिए नहीं, एक सज्जन एक खजूर के पेड़ पे चढ़ गए ऊपर, खजूर तोड़ने, जेठ का महीना, तो खजूर अच्छे पके, ऊपर चढ़ गए और जब ऊपर चढ़े और नीचे देखा तो डर गए कि अब तो नीचे जाएंगे मर जाएंगे। अब उसने वहीं से कह दिया भगवान यदि मैं नीचे होता जाऊं तो 100 ब्राह्मण खिलाऊंगा। कितने? 100 खिलाऊंगा। सो थोड़ी नीचे आ गए, थोड़ी 2-3 हाथ। अब खजूर का पेड़ तो बहुत लंबा होता है, सो 2-3 हाथ नीचे आ गए। देखा कि यार अब तो अपन 4 हाथ नीचे आ गए। सो बोले भगवान हम नीचे चले जाएं तो अब 100 नहीं खिलाएंगे, 100 बहुत ज्यादा होते हैं, 70 खिला देंगे। ठीक है, सो थोड़ा और आधे आ गए। बोले भगवान अब हम 100 नहीं खिलाएंगे, अब 50 खिलाएंगे। भगवान ने कहा चल भैया 50 ही खिलवा देना। अब जब और नीचे आ गए तो बोले अब हम 50 नहीं महाराज 21 खिलवाएंगे। भगवान बोले चले 21 ही खिलवा देंगे। और जैसे ही 4 हाथ बचा बोले अब हम 21 नहीं खिलवाएंगे, अब तो हम 1 ही ब्राह्मण खिलवाएंगे। भगवान बोले चले 1 ही खिला देना। और जब नीचे उतर के आ गया बोले भगवान अब मेरी क्षमता नहीं, मैं 1 भी नहीं खिला सकता। मनुष्य कितना विचित्र है। ध्यान रखना प्यारे, यदि भागवत का मौका आ जाए भैया जी आपको चंदा लगना है। भैया क्या बताएं, सर्दी जुकाम लड़कों को हो गया, नातियों को हो गया, महाराज धान में कीड़ा लग गए, महाराज हम 100 रुपया नहीं दे सकते। डॉक्टर जब 20,000 कहता है जमा कर दो, 1 मिनट में नहीं तो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, दूसरा मिनट नहीं लगेगा और ट्रांसफर खाते में हो जाएगा। चाहे लुगाई का है हार भर दोगा नहीं, लेकिन जमा कर दोगे ना। लेकिन भागवत के लिए धान में कीड़ा लग गया, तुम्हारे कीड़ा लग गया, लेकिन दारू की बोतल में कह दो अड्डा में पहुंचोगे चाहे 500 की मिले, लेकिन तत्काल चढ़ा जाओगे और सुबह उतर जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा प्यारे। लेकिन भागवत में यदि हम कहते हैं इस ब्राह्मण से यदि तुम 100 रुपया दे दोगे तो तुम्हें 1000 भगवान अपने आप प्रदान कर देगा, इसमें प्यारे कोई दो राय नहीं है। लेकिन धर्म में सज्जनों आगे बढ़ करके देखो। आज महाराज मनु ने कहा देवी भजन के लिए चलो। बोले महाराज एक विवाह है कर ले। बोले ठीक है चलो विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बड़ी बेटी थी कौन? देवहूति। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं क्या विवाहो याम पाणिगेणम देवहूति तस्य पुत्री मनुपुत्रम तथैव यामो पारिगहणम तथैव च। सुखदेव जी कहते हैं विवाह करना है। आज हर जगह पर बर खोजा गया, लेकिन जैसी देवहूति धर्मात्मा थी ऐसा बर नहीं मिल रहा। कोई दारूखोर मिल रहा, कोई गंजेड़ी मिल रहा है, कोई व्यभिचारी मिल रहा है, कोई डकैत मिल रहा है, अच्छा वर नहीं मिल रहा। एक दिन एक महात्मा जी
स्नान करने गए और उनका प्यारे नियम था कि जब शाम और सुबह स्नान करते थे। और वो महात्मा जी, एक पेड़ होता है, देहात में होता है, आप लोग जानते होंगे, उसको कुल्ला का पेड़ कहते हैं। उसमें घाव लगा दो तो सुबह गाद आ जाती है जो खाई जाती है। महात्मा जी का नियम था कि शाम के उसमें घाव लगा देते थे कुल्हाड़ी का, और सुबह जब स्नान करने आए तो उसी गाद को निकाल करके जीभ मार करके भोजन कर लेते थे, और कुछ नहीं लेते थे, फलहारी थे। और आजकल मनु के एक बेटा का नाम है क्या, मतलब ध्यान से सुनना क्योंकि नवरात्रि चल रही है। मनु के 2 बेटा थे। इसलिए ध्यान नहीं, एक का नाम था क्या, प्रिय व्रत। माता, जिस व्रत में प्रिय चीजें खाई जाएं वो है क्या है, प्रिय व्रत। माताओं, माताएं बिचारी नवरात्रि व्रत हैं, धन्य को रहना चाहिए। हम तो नहीं रहते हैं, लेकिन हमने माताओं को जरूर देखा है कि ये व्रत रहती हैं। क्या, प्रिय व्रत, नवरात्रि व्रत। वैसे तो चाहे 2 रोटी खाएं, लेकिन जब व्रत रहती हैं तो पप्पू के पापा से कहती हैं तुम बनखेड़ी जा रहे हो, ऐसा करो बढ़िया खूब आके 1 किलो पेड़ा ले आना। हाँ, और यदि अच्छे केला पीले वाले रखे हो तो 1 दर्जन केला ले आना, और बढ़िया से सेव फल ले आना, और साबूदाना ले आना। अब बताओ, 1 दिन में 2 रोटी खाते हैं, और जब व्रत रहती हैं तो 2 किलो से कम नहीं खाती। हाँ, 4 कर तुम्हारी बात नहीं है, बताओ, ये तो हम भोपाल की बात कर रहे हैं। यहाँ की माताएं तो बिल्कुल निराहार है, 5 किलो से कम नहीं खाती, तब भी निराहार रहती हैं। देखो जी, साक्षी जी बैठे हैं, ये भी कभी व्रत नहीं रहती। जितनी उम्र हो गई हो, 15 साल 16 साल, लेकिन जीवन में कभी व्रत नहीं रही। ध्यान दो, इनकी पार्टी देखो, सब चंदन लगाए बैठे, तो उनकी कर दी। और ध्यान रखना, चंदन चाहे जितना लगा दे, लेकिन इनमें भी ग्रुप है। तुम में ग्रुप है तो इनमें भी ग्रुप है। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक होकर रहना चाहिए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, एक है, सब एक। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है माखन, क्या, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ प्रमति तहाँ विपत्ति निराला, जहाँ प्रमति तहाँ विपत्ति निराला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जहाँ प्यारे सुमति होती है वहाँ क्या होता है,
संपत्ति होती है। और जहाँ कोमति होती है, जहाँ भाइयों भाइयों में विरोध, बहनों बहनों में विरोध, पति पत्नी में विरोध, वहाँ क्या होता है? वहाँ विपत्ति आती है प्यारे। इसलिए सुमति में रहना सीखो, और जब सुमति में रहोगे तो भगवान तुम्हें संपत्ति देगा, और जब तुम कुमति में रहोगे तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं देगा प्यारे। इसलिए कहा गया क्या, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ विपत, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। सुमन। इसलिए आज महाराज मनु ने कहा, देवी चलो भजन के लिए चलते हैं। बोले महाराज शादी करना है। तो आज जब वो महात्मा जी स्नान करने के बाद आए और आकर के उस पेड़ में जीभ लगाई और चल दिया। एक बार जीभ को फेरा और चल, जितना वो खा लिया उतना ही काफी है। अब देखें, ज्यादा नहीं आती उसमें का, थोड़ी आती है। उसी का भोजन, उसी का फलहार। अब ये बात महाराज देहूती ने दूर से देख लिया, समझना, देहूती ने देख लिया कि ये महात्मा जी ये क्या करते हैं। तो उसने देखा कि ये महात्मा साधु है और मेरा विवाह इनके साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, देहूती के साथ। अब देहूती ने क्या किया कि शक्कर का थोड़ा फीका सा शीरा बनाया। क्या बनाया? शीरा बनाया। और बना करके महात्मा जी ने घाव लगाया। और सुबह महात्मा जी नहीं आ पाए और देहूती पहुंच गई और उसमें शक्कर का शीरा लपेट दिया। यहाँ वो गाद आ गई थी। महात्मा जी स्नान करके आए और देहूती दूर खड़ी हो गई। और जैसे ही महात्मा जी का तो नियम था कि एक जीभ लगाते थे, आज जैसे ही मीठा लगा सो महात्मा जी ने 2 जीभें फटकार दिया। कितनी? 2। देहूती समझ गई कि ये साधु नहीं है, ये साधु नहीं है, ये स्वाधु है। ध्यान रखना, एक होता है साधु और एक होता है काले भैरव आए। चलो कोई बात नहीं है, उन्हीं का सब चल रहा है। विचार करेंगे तो एक होता है साधु और एक स्वाधु। हाँ, और श्रोता भी 2-3 प्रकार के होते हैं भैया। असली श्रोता कौन है समझ? एक होता असली, एक नकली और एक फसली। हाँ, श्रोता 3 प्रकार के। फसली कौन है? जो सोचता है कि यार घर में बैठे हैं, काम है नहीं है, और चलो भागवत हो रही, चले चले तो गिनती में आ जाएंगे कि ये भी कथा में आई थी। ये है फसली। और नकली जो कथा में आए, सो घर से जब चले तो उनने सोचा कि यार अपन नए जूता ना पैर चले, सो टूटे से जूता पहन आए, टूटे चप्पल जूता, बिल्कुल जो रिटार्ड आए। सो टूटे जूता चप्पल उतार दिए और जब चलने लगे सो देखा कि ये जूता है नहीं गौतम जी की। सो जूता पहरी और चले गए। ये है नकली श्रोता। और असली क्योंकि कहा है क्या? बोले राम कथा में गुण अधिक, अज्ञान मिलत भरपूर, लेके अवगुण इसमें एक है
कि जूता जाए जरूर। अच्छे जूता पहन आओगे तो निश्चित है लोग पुराने छोड़ जाएंगे और नए पहन जाएंगे। इसलिए वो है नकली श्रोता जो पहन जाते हैं दूसरों के। असली श्रोता वो है जो गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, जिनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कथा में लिखा है क्या, मम गुण गावत पुलक सदीरा, मम गुण गावत पुलक सदीरा, मम गुण गावत पुलक सदीरा। गद गद कंठ नयन बहे नीरा, गद गद कंठ नयन बहे नीरा। मम गुण गावत पुलक सदीरा, मम गुण गावत पुलक सदीरा। गद गद कंठ नयन बहे नीरा, गद गद कंठ नयन बहे नीरा। मम गुण गावत पुलक सदीरा, गद गद कंठ नयन बहे नीरा। ये है असली। और ऐसे ही एक साधु और दूसरा असाधु। यदि तुम्हें संत की साधु की पहचान करना है तो ध्यान रखना, पहचान करना है। भोजन बनाओ और भोजन में यदि थोड़ा नमक कम कर दो, क्या राम रस, साधु भाषा में उसे राम रस कहा जाता है। यदि थोड़ा सा नमक कम कर दो और यदि महात्मा खा ले तो समझ लेना ये साधु। और कह दे भैया थोड़ा नमक ले आओ, इसमें थोड़ा नमक कम है, तो समझ लेना ये साधु नहीं है। ये कौन है? स्वाधु। गौतम जी ध्यान रखना, वो ये साधु है जो स्वादु है। इसलिए जो स्वाद जानता है प्यारे, वो जीवन में कभी साधु नहीं हो सकता है, वो साधु होने वाला नहीं है। आज महाराज एक जीव नहीं दो लगाई। देहूती ने कहा ये साधु नहीं है, स्वाद हुए। दूसरे दिन जब महात्मा जी शाम के आए, फिर से घाव लगाया। अब देहूती ने और थोड़ा शीरा में मिठास बढ़ाई और जाके उस घाव में लगाया। और जब उसमें सुबह आए तो महात्मा जी ने 8-10 जीभें फेरी। हाँ, बहुत स्वाद बदल गया। तीसरी बार बिल्कुल शक्कर का शीरा बनाया देहूती ने, और जहां महात्मा जी ने घाव लगाया उस पूरे में महात्मा जी के लिए फेर दिया शक्कर का शीरा। महात्मा जी ने 1 घंटा तक जीभ से उसको चाटा। 1 घंटा तक देहूती सामने पहुंच गई। देहूती ने कहा, महात्मा आप साधु नहीं हैं। महात्मा जी के आंख नेत्र सब खुल गए। देवी क्या कह रही, हम साधु नहीं है, कह दे तो तुझे भस्म कर दे। देवती ने कहा, भस्म क्या, तुम हमारा बार भी टेढ़ा नहीं कर सकते हो, हम देवी हैं। अरे बोले क्या बोलती हो? बोले हम सत्य बोल रहे हैं, हम एक बात आपको सलाह देती हैं। बोले क्या? बोले आप जल्दी से ब्याह कर लो। क्या कर लो? विवाह। बोले विवाह कर लो। महात्मा जी ने कहा, हमसे विवाह के लिए कहती हो, हम साधु हैं। देवती ने कहा, वो तो हम जानते हैं कि साधु कौन होता है, साधु को स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। आपने इस पेड़ में जीव क्यों मारी? जब आप साधु थे तब एक बार जीव मारते थे, लेकिन आज आप घंटों बीत गए, आप साधु नहीं रहे। देवी ये तो बात सच है। आंखें खुल गई।
कान खुल गए। बोले देवी तुमने हमें सतमार्ग में ला दिया, लेकिन देवी हमारे अंदर वो कल है, हमें विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन देवी ये बताओ कि हमें अपनी कन्या बाबा महात्मा को कौन देगा? बोले कन्या चाहिए? बोले हाँ। बोले तो कन्या तो हम ही है, लेकिन हमारे पिता से जाके मांगो। ध्यान रखना, छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा में लड़की वाले नहीं जाते, लड़के वाले लड़की मांगने जाते हैं। ये छिंदवाड़ा, लड़की वाले घर में बैठते हो, लड़का वाले लड़की ढूंढते फिर रहे। आज उन महात्मा जी से कहा, अब ध्यान रखना वो महात्मा जी कौन थे, हम आपको बता दे वो महात्मा कौन थे। रामायण में गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है क्या, वो कौन महात्मा थे? देवहूति पुनीता से कुमारी, देवहूति पुनीता से कुमारी, देवहूति पुनीता से कुमारी, देवहूति पुनीता से कुमारी, सो प्रिय मुनि कर दम की नारी, सो प्रिय मुनि कर दम की नारी, तो मुनि मुनि कर दम की नारी। आज उन महात्मा का नाम था करदम ऋषि। ध्यान रखना, क्या नाम था? करदम ऋषि। करदम ऋषि से कहा, देवी देवहूति ने यदि तुम हमें पत्नी बनाना चाहते हो तो आकर के हमारे पिताजी से मांगो। महात्मा जी ने कहा नहीं दिया तो बोले आओ तो। अब जैसे ही स्नान ध्यान किया और बढ़िया चंदन मंदन किया, चंदन लगाया, साक्षी चंदन लगाया और बढ़िया, वो तो पेंट शर्ट तो थे नहीं, सो बढ़िया धोनी की राख लपेटी और कमर में बाघंबर, हाथ में कमंडल, और महात्मा जी दरवाजे में पहुंच गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, आवाज लगा दी। मनु के अंदर से, मनु तो नहीं आए लेकिन उनके मंत्री आए। क्या बात है महात्मा जी आवाज लगा रहे हो? बोले हमें भिक्षा चाहिए। अन्नदान लिया, क्या? गेहूं, और महात्मा जी को दे दे। महात्मा जी ने कहा हम कोई अन्नदान नहीं चाहते, ध्यान रखना मत आओ। बोले हमें गेहूं नहीं चाहिए, तुम्हारे राजा से आए, हम राजा से मांगेंगे। अंदर गया, बोले महाराज जो आया है वो आपसे मांग रहा। तो महात्मा जी ने, मनु ने एक कोपर में हीरा मोती जवाहर रखे और रख करके पहुंच गए। ध्यान देके श्रवण करें भैया, जल्दी में बता रहे हैं, मात्र 2-3 मिनट की बात श्रवण करें, क्योंकि माताएं जो बेचारी दूर से आती हैं उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन 2-3 मिनट की बात मत आओ, इसके बाद आरती प्रसाद लेके जाना। जैसे ही महात्मा जी ने कहा हम मनु से लेंगे, मनु निकल करके बाहर आए, कोपर में सब रखा हुआ है। लो महात्मा, महात्मा जी ने कहा हमें ये तुम्हारा दान नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए। बोले हाँ। बोले तो ऐसा करो फिर हमारे 2-4 गांव ले लो। बोले महाराज हमें गांव भी नहीं चाहिए। बोले तो चाहिए क्या, हम मनु हैं,